एनएसई के शेयर ने भैया ग्रे मार्केट में तबाही मचा रखी है। अनलिस्टेड शेयर की ग्रोथ इसकी खतरनाक हो रही है। इसकी पिछले 3 महीने में 1 लाख रिटेल बायर ने इनको ज्वाइन किया है। मार्च में 33,000 के आसपास शेयर होल्डर थे इनके, और जून में मतलब 3 महीने बाद 1,46,000 शेयर होल्डर इनके हो गए। ये रिपोर्ट ये कहती है कि भैया ग्रे मार्केट की हिस्ट्री का मोस्ट ड्रामेटिक बाइंग है ये, इतनी तगड़ी बाइंग। और इसी को देखते हुए एक्सिस सिक्योरिटीज ने ये बोल दिया है कि भैया ये जो 2100-2200 रुपए का शेयर अभी चल रहा है ये 4,000 रुपए का होना चाहिए, ये अंडर वैल्यूड है। भी किसने बोला? एक्सिस सिक्योरिटीज ने बोला है। आप देखो अभी कीमत इसकी, ये देखो 2195 रुपए का है, मतलब 2200 रुपए के आसपास का हो गया अनलिस्टेड मार्केट में। अब अनलिस्टेड मार्केट में भी आप शेयर खरीद सकते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म अब आ गए हैं, हमने एक वीडियो भी किया है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐप चुन करके अनलिस्टेड मार्केट में भी स्टॉक खरीद बिक्री कर सकते हैं। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम तो एक्सिस सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, अंडर वैल्यूड है। अच्छा, होता क्या है, अब जैसे मैंने बात करा ग्रे मार्केट का, तो ग्रे मार्केट क्या होता है कि ग्रे मार्केट में हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का एक्सेस नहीं होता। ग्रे मार्केट का मतलब वो मार्केट जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े ब्रोकर्स आपस में डायरेक्टली कंपनी की मैनेजमेंट से बात करके शेयर खरीद बिक्री करते हैं, वो कंपनी के साथ डायरेक्टली डील करते हैं। ठीक है, तो हमारा आपका एक्सेस नहीं होता है। हमारा आपका कब एक्सेस होता है? जब आईपीओ आ जाता है स्टॉक मार्केट में, तब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी अनलिस्टेड मार्केट के भी कई सारे एप्स आ गए हैं, तो अनलिस्टेड मार्केट में भी रिटेल इन्वेस्टर, हम और आप जैसे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू अनलिस्टेड शेयर के जो ये एप्स वगैरह हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, उनके जरिए। ठीक, तो अनलिस्टेड मार्केट में तबाही मचा रखी है इसने, ग्रोथ इसकी खतरनाक है। अब पूरी कहानी समझाता हूं, हुआ क्या है। दो एक्सचेंज मेजरली, बीएसई और एनएसई। बीएसई बहुत पुराना है, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज। एनएसई आया तकरीबन 96 के आसपास, बहुत लेट आया। लेकिन एनएसई का धंधा बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि ये पहली बार स्टॉक मार्केट को टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्होंने बनाया। बीएसई पुराना है, पुराने धर्रे से चल रहा था, बाद में आए, लेकिन ये तेजी से निकले, धंधा कहीं बहुत बड़ा हो गया। मैं समझाता हूं इनको। आइडियली ज्यादा बड़ा और ज्यादा तेज धंधा एनएसई का हुआ, लेकिन फिर भी बीएसई पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ। 2017 के आसपास बीएसई लिस्ट हो गया। 2016 में एनएसई ने पहली बार अप्लाई किया था सेबी में आईपीओ लाने के लिए, लेकिन वहां पर उन पर यह आरोप लगा कि भैया को लोकेशन स्कैंडल हो गया। सेबी ने बोला को लोकेशन स्कैंडल कर रहे हैं लोग। को लोकेशन स्कैंडल क्या होता है कि एक एक्सचेंज ने अपने सर्वर के आसपास कुछ ट्रेडर्स को फैसिलिटी दी कि आप एक्सचेंज के पास बैठ करके अपना सर्वर लगाएं, अपना सिस्टम लगाएं और ट्रेड करें। जिससे क्या होगा, एक्सचेंज की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक समय के बाद लोगों, कुछ सेकंड्स, मिली सेकंड्स के बाद लोगों तक पहुंचती है, उनको और पहले पहुंच जाएगा। आपको पता है स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए मिली सेकंड्स बहुत ज्यादा समय होता है। इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी पहुंचे, ट्रेडिंग डिसीजंस उतनी जल्दी लें तो फायदेमंद हो सकता है। तो यह आरोप था कि एनएसई ने अपने एक्सचेंज के बगल में कुछ ट्रेडर को फैसिलिटी दी लगाने का सिस्टम, ताकि वो उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज देकर के एक्स्ट्रा फायदा करा सके, जिसकी वजह से इनका आईपीओ हो गया कैंसिल। 600 करोड़ की इनकी पेनल्टी भी लगाई गई, लेकिन फाइनली मई जून में 1400 करोड़ रुपए लेकर के एनएसई से सेबी ने फाइनली इसको सेटलमेंट हो गया है। ठीक है, और अब यह कहा जा रहा है कि इस साल के 3rd क्वार्टर तक, यानी कि नवंबर दिसंबर तक इनका आईपीओ आ जाना चाहिए। फिलहाल ये अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ठीक, अब ये समझो कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। एनएसई का जरा परफॉर्मेंस में समझाता हूं, ऐसा क्या हो गया एनएसई में, क्या परफॉर्म चल रही है भैया। देखो, एनएसई ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 12,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है। रेवेन्यू में 16% की ग्रोथ है। अब मैं अगर बीएसई और एनएसई को कंपेयर करके आपको दिखाऊं रेवेन्यू वाइज, तो एनएसई का फाइनेंशियल ईयर में 12,000 करोड़ का, पहले सेल बोल देता हूं, टोटल इनकम है इनकी 19,000 करोड़, यानी कि 17,000 करोड़ की ग्रोथ, 17% की ग्रोथ है इनकी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में। प्रॉफिट में 12,000 इन्होंने किया है, 47%, 47% की ग्रोथ है। वहीं अगर बीएसई का हम देखें तो 3,000 करोड़ है, 19,000 करोड़ कहां, 3,000 करोड़, मतलब एनएसई से बहुत छोटा रेवेन्यू है इनका, बहुत ही छोटा, मतलब कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। तो 3,000 करोड़ इनका है, लेकिन 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। डबल किया है इन्होंने अपने धंधे को बीएसई ने। उसमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी कम है, 30% है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, 47% है, इनकी कम है। इनका ग्रोथ ज्यादा है ना,
लेकिन इनका धंधा ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, इनका धंधा ज्यादा है एनएससी का। अब कैश इक्विटीज में अगर आप देखोगे तो 90% हिस्सेदारी एनएससी, 94% हिस्सेदारी एनएससी की है। इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर में देखोगे तो 99% मार्केट शेयर एनएससी का है। इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन में आप देखोगे तो 88% पकड़ एनएससी की है। तो एनएससी बीएसई से कहीं ज्यादा दमदार है। ठीक है, ग्लोबल रुतबा अगर आप देखोगे तो एनएससी दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है बाय वॉल्यूम के बेस पे। ठीक है, मार्केट कैप के हिसाब से देखोगे तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एक्सचेंज है ये। और साथ ही इसको आईपीओ मशीन भी कह रहे हैं एनएससी को। क्यों कह रहे हैं? 2024 में 268 आईपीओ लेकर के आए हैं। 1.6 लाख करोड़ रुपए जुटाए सिर्फ आईपीओ ला करके एक साल में इन्होंने। अच्छा, लेकिन इसके साथ एक और चीज है कि भैया डीआईए तो इन्वेस्टमेंट लगातार किए जा रहे हैं। एफआईआई एनएससी के शेयर की बिकवाली कर रहे हैं और डीआईए अपनी हिस्सेदारी मेंटेन कर रहे हैं और डीआईए ही की ग्रोथ है। एफआईआई तो बिकवाली कर रहे हैं। आप देखोगे ये सारे कुछ एफआईआई की लिस्ट है। मार्च में 1.58% था एफआईआई का स्टेक एनएससी में, इन्होंने घटाया है, 1.26 हो गया। इनका भी आप देखोगे, इनका भी घटा है, इनका भी घटा है, इनका भी घटा है, सबका घटा है। कितना कितना घटा है? 0.32% घटाया, इन्होंने 0.20% घटाया, सब ने घटाया। एफआईआईज ने एनएससी के स्टेक्स घटाए हैं, लेकिन डीआईआईज पागलों की तरह खरीद रहे हैं। रिपोर्ट ने क्या कह दिया भैया? ड्रामेटिकली पागलों की तरह खरीदा जा रहा है। अब ऐसे में हमको परफॉर्मेंस तो यहां पे ठीक लग रहा है भैया, ग्रोथ तो है, बीएसई से कंपैरिजन में मैंने दिखा दिया। अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। मैं तो यहां पे कुछ कहने के लिए ऑथराइज्ड नहीं हूं। खैर, जिस तरीके से हमने एनालिसिस करी, इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे चंक में, फोटोज के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलते रहते हैं। दोनों का लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन में दे करके रखते हैं। बाकी डीमैट अकाउंट जरूरी है भैया इन्वेस्टमेंट के लिए, नहीं है तो फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक हम हमेशा दे करके रखते हैं। चलो भैया, बाकी एनालिसिस कैसी रही हमको कमेंट बॉक्स में बताइए आप।